सो कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन लाला, कल के मैंने जैसे कहा कि जख्म अभी भी हरे हैं और जो है यस गेम है, हार जीत होती है, आखिर के कुछ लम्हात में फाइट बैक ज़रूर दिखाई पाकिस्तान ने, मगर पाकिस्तान वो टीम जो कि एशिया कप में एज फेवरेट्स उतरी थी और इस वक्त हम अब स्ट्रगल कर रहे हैं अपने कॉम्बिनेशन के बारे में सोचते हुए कि क्या करेंगे हम वर्ल्ड कप में। लाला, कल का मैच पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, क्या क्या गलतियां की पाकिस्तान ने, हुआ क्या टीम पाकिस्तान के साथ? अच्छा सवेरा, कल ना थोड़ा सा अफसोस ज़्यादा हुआ है। उसकी जो असल वजह थी वो ये थी कि देखें हार जीत हो जाती है, ठीक है ना। जब टीम हारती है, लड़ती है ग्राउंड के अंदर और फिर हार जाती है तो हमें नज़र आ रहा होता है, हम उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बात कल उस चीज़ की नहीं थी। कल जो बात थी वो डिसीजंस, बड़े मैचेस में, प्रेशर में लीडर के डिसीजंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत ज्यादा। बाबर इंडिविजुअल, आप भी फैन हैं, मैं भी उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, दुनिया में उसके फैन है, उसने बड़ी इज्जत कमाई है। लेकिन बाबर काफ़ी अरसे से कप्तानी कर रहे हैं, उसके ऊपर कभी कप्तानी की तलवार कभी नहीं लटकी और मेरे ख्याल में 3-4 साल हो गए वो कप्तानी कंटिन्यू किए जा रहा है। 3 साल से तो लगातार साल में उसकी कप्तानी की बातें शुरू में भी हुई थी, बीच में थोड़ा सा बेहतर नजर आया उसके बाद, लेकिन जहां बड़े इवेंट्स होते हैं वहां पे वो क्या प्रेशर में आ जाता है, क्या ऐसी चीज होती है कि वो डिसीजन ले नहीं पाता। कल हम सिर्फ अपने डिसीजंस की वजह से मैच हारे हैं। इतने रन चेस करना, एक ऑलमोस्ट जिसे मैं कहूंगा कि नई टीम थी, नई टीम थी वो, हमारे प्लेयरों के सामने इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी, लेकिन हमने डिसीजंस, चाहे वो बैटिंग चाहे वो बॉलिंग, हमने काफी ब्लंडर्स कहूंगा, ब्लंडर्स मारे हैं। तो आई मीन के बाबर के साथ लाजमी कम्युनिकेशन और स्ट्रांग होनी चाहिए, हेड कोच, टीम मैनेजमेंट के वो प्रेशर में, क्योंकि बाबर प्लेयर इंडिविजुअल इतना बड़ा है, हम चाहते हैं कि वो बड़े मैच, हमें उसकी जरूरत बड़े इवेंट्स पे ज्यादा है। आईसीसी, एसीसी इवेंट्स, वहां पे उसकी जितना बड़ा वो प्लेयर है, हमें उतना बड़ा वो कप्तान नजर आना चाहिए सवेरा, वो कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए फील्ड के अंदर उसके ऊपर। तो कल के डिसीजंस के लिए जो लिए उसकी वजह से मैच हारे हैं। कल के डिसीजंस, कुछ डिसीजंस जो कि मैं स्टेट करूंगी, फिर आप लोग ऐड इन कर सकते हैं कि और कौन सी चीज़ें आपको ऐसी दिखी जो लैप्सेस थे जिसको हमने इम्प्रूव करना है। ठीक है, ड्रॉप कैचेस ये पार्ट एंड पार्सल होता है, बट दोज वर दी स्मॉल थिंग्स जो सारी मिलके जो हैं वो बड़ी बड़ी हो गई। रिजवान ने एक चांस मिस किया इफ्तिखार की बॉलिंग पे श्रीलंका का, वो ड्रॉप कैच एक रिजवान की तरफ से हुआ। देन एक रन आउट अपॉर्चुनिटी टीम पाकिस्तान को मिलती है जो हमने मिस आउट की। उसके बाद एक केयरलेस ओवरथ्रो हुआ जिसकी वजह से एक रन के लिए हम फाइट कर रहे थे, 2 रन उस केयरलेस ओवरथ्रो की तरह वजह से मिले। देन जब फील्ड प्लेसिंग की बात करते हैं, फील्ड प्लेसमेंट आप पूरा आखिरी ओवर उठा के देख लें, आप लोग यहाँ बैठे, आप लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे। जिस तरह की आखिरी ओवर में फील्ड प्लेसमेंट हुई भी थी, अगर वो चौके पे वो कहा जाता है कि नहीं जी बॉल गलत, तो फिर उसके बाद अगला सवाल होता है जी थर्ड मैन पे कोई फील्डर क्यों नहीं था, शायद वो होता तो बचत हो जाती। आप लोग बेहतर बताएंगे, मैं टेक्निकलिटीज़ में नहीं घुसती हूँ। और उसके बाद साथ ही साथ जो है हाफ ऑफ आवर बैटिंग आके जिम्मेदारी उठाई, जिस तरह रिजवान ने खेला, इफ्तिखार ने खेला, ऊपर से अब्दुल्ला ने खेला। द मोस्ट ट्रस्टेड बैटर ऑफ आवर्स डिड नॉट रिस्पॉन्ड। ठीक है, 255, 252 हमने बना लिया था, एक अच्छा टोटल था हमारे बॉलिंग को देखकर, बट एवरी डे वी कैन नॉट आस्क आवर बॉलिंग टू सेव अस। कभी कभार शायद बैटर्स को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बिकॉज बारिश के बाद, यूसुफ आपकी तरफ मैं आऊँगी, आप ये मुझे ज़्यादा क्लैरिटी बताएंगे, बारिश के बाद अपेरेंटली बैटिंग कंपेरेटिवली उस ट्रैक पे आसान हो गई थी जो बारिश से पहले का हाल था। यूसुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, बारिश के बाद थोड़ा इजी हुआ है, शायद बॉल थोड़ा गीला हुआ है या विकेट थोड़ा इजी हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि और उन्होंने कोशिश भी की है तेज़ खेलने। अगर स्ट्राइक रेट देखें तो रिजवान का 100 से ऊपर था ऑलमोस्ट, इसी तरह इफ्तिखार का भी था। इन्होंने चांस भी लिए ताकि रन ज़्यादा बने, इन्होंने अपनी तरह से जो गेम खेलनी चाहिए थी वो खेली है और उसमें वो कामयाब हुए हैं, स्कोर ले गए, अच्छी जगह पे स्कोर ले गए दोनों। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 10-15 और हो जाता था, ये तो कहने की बात है, लेकिन जिस तरह उन्होंने लेके चले हैं वो एक्सेप्शनल इनिंग खेली, दोनों ने ज़बरदस्त इनिंग खेली है और ये चाहिए थी उस वक्त। हाँ, शुरू में जैसे हम बात कर रहे थे कल कि अगर ऊपर से वो पार्टनरशिप बाबर की उसकी लग जाती
हो सकता है 20-25 रन और ऊपर हो सकता है 300 भी हो जाता है, क्योंकि विकेटें हाथ में होती हैं और ये दोनों खेल रहे होते, बाबर और ये क्या नाम है, अब्दुल्ला पहले, बाबर अब्दुल्ला, ये दोनों चल रहे होते। हाँ। तो जिस तरह ये खेल रहे थे, मेरा ख्याल है कि ये चल जाते ज्यादा तो हमारा 250-300 रन हो सकते क्योंकि थे। देखिए बाबर ने जैसे स्टार्ट किया था, इट वाज अ प्रॉमिसिंग जबरदस्त स्टार्ट, जिस खेला तरह था। वो चौका, वो हम उसको डिस्कस भी कर रहे थे, वी वर लाइव एट दैट टाइम, बिल्कुल जैसे हम ऐसे बात ही कर है। रहे और थे। वो जब खेल रहा होता है, जैसे मुशीबे भी कह रहे हैं, अफरीदी भी कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा लगता है और वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसमें तो Yes. कोई दूसरी राय ही नहीं है। स्कोर होना ना होना ये एक और चीज़ है, कल आउट हो जाना ये और चीज़ है, लेकिन प्लेयर तो है ना, वो प्लेयर ही तो आपकी ख़त्म नहीं होती जी। और बॉल भी कह सकते हैं कि जिस तरह उस दिन भी मुशीबे भी बात कर रहे थे, वो ऐसे आके ऐसे पढ़ के स्पिन हुआ है जी, तो बॉल भी अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर हमने ये बैटर भी भी तो कहा, फिर अच्छा है ना, हाँ, फिर हमारा हमने- वर्ल्ड क्लास बैटर। ऐसे ही है, ऐसे ही। फिर हमने ये बात भी की थी कि जब आप लगता है कि इसको मुश्किल होगी हमें, तो हमें क्रॉस खेलना चाहिए या जी। निकल के खेलना चाहिए। ये चीज़ें हैं, बिल्कुल। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता देखें, सारे प्लेयर दूसरे भी यूज़ कर रहे हैं। अभी आप देखें उनके प्लेयर ने भी की है, अब्दुल्ला शफीक ने कर दी थी, जैसे उसे लगा कि मैं स्ट्रगल करूँगा उसने निकल के 2 छक्के मार जी। दिए। तो ये करना पड़ेगा हमें और इंशाल्लाह आगे आपको बेहतरी नज़र आएगी। ऐसा नहीं है कि ये एक आधा हो जाता है ऐसा मैच जिसमें आप स्ट्रगल करते हैं या जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन ये क्लास है हमारे बैटर्स की और आजकल बॉलिंग करना मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है कि बॉलर्स के लिए आजकल टफ है। 3 फील्डर, मगर यूसुफ हम नंबर 1 टीम है, जब हमारे सर पे एक वो कहते हैं ना, विद द हायर द रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, द हायर द पोजीशन यू आर ऑन, द बिगर द पर्सन यू आर, आपकी लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हम इस वक्त नंबर 1 रैंक टीम की तरह एंटर किए थे एशिया कप में, हम अपने वो कहते अपने टैके से एंटर किए थे। हमारा वो एक डोमिनेंस था कि नहीं जी हम शायद एशिया कप के चैंपियन होंगे। लाला, बैटिंग ऑर्डर, दूसरी एक डिबेट शुरू होती है बैटिंग ऑर्डर पे, क्या हमने सही बैटिंग ऑर्डर खिलाया? मुशी भाई हैड डिफरेंट ओपिनियन एंड द सजेशन दैट ही गेव वाज वेरी एप्टली साउंड। आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? मुशी भाई की जो बात है उनकी अपनी रिस्पेक्ट है। सवेरा मेरे ख्याल में जहाँ पे, क्योंकि हारिस जो छोटा था वो अभी मैच खेल ही रहा था, काफ़ी दिनों बाद दोबारा टीम में वापस आया है। आपको ऐसे प्लेयर को या तो ऊपर टॉप में यूटिलाइज कराया जाता है या एज अ पिंच हिटर उसको 6-7वें नंबर पे यूज कराया जाता है। कल का जो डिसीजन हारिस को, तो आप ना ऐसे नंबर पे उस बच्चे को भेजा है कि वो ना अपना गेम खेल सकता था और प्रेशर जहां पे बैट्समैन, जेन्युइन बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, आपने उस नंबर पे उसको भेज दिया था। अगर आपने चांस लेना भी था तो चलो खब्बे बैट्समैन को नवाज पे चांस ले लेते, उसको पहले भिजवा देते, अगर चांस लेना था तो की बात कर रहा हूँ। आपके पास इफ्तिखार, एक जेन्युइन बैट्समैन जो फॉर्म में है, जो लड़का जो परफॉर्मेंसेस किए जा रहा है, वो कोई वो अपने ओवर के हिसाब से खेलता है, जहां उसको हिटिंग चाहिए थी वो करता है, वो सिंगल रोटेट करना उसको आता है, वो प्रॉपर जेन्युइन बैट्समैन है, ये कहने का मतलब है मेरा। तो आई मीन कि ये डिसीजन एक दफ़ा नहीं हुई, इससे पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा देखे अजीब सा डिसीजन बैटिंग के अंदर ले जाते हैं। मुश्किल सिचुएशन में आप अपने मेन प्लेयरों को भेजते हैं ताकि मुश्किल सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो वो एक डिसीजन था। एंड देन फिर बॉलिंग में अगर मुझे ऐसा लगा कि शादाब से ओवर कराने के चक्कर में कि जल्दी जल्दी से आपने 8-9 ओवर करा लें, वहाँ पे आपके पास इफ्तिखार भी था, आपका नवाज इतना ज़बरदस्त स्पेल चल रहा था उस लड़के का, उससे पूरे ओवर उस लड़के से नहीं कराए, एंड देन जमान को आप इतना लेट लेके आए हो। बिल्कुल। तो आई मीन कि वो जो डिसीजंस थे काफ़ी मुझे पर्सनली नज़र आ रहा था। मुशी भाई यूसुफ का अपना एक राय होगी, लेकिन मुझे ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि हमने कल सिर्फ ब्लंडर्स मारे जिसकी वजह से मैच हारे। नहीं, मुशी भाई ने तो बहुत अच्छा एक सजेशन दिया था कि हमें पता है कि फ़खर स्ट्रगल कर रहे हैं और अब इवेंचुअली फोर्स चेंज की वजह से फ़खर को मैच में खिलाना पड़ रहा है, तो वाई नॉट उसके ऊपर से वो प्रेशर हटाया जाए ओपनर को और फ़खर को डाउन दी ऑर्डर ला के मोहम्मद हारिस से ओपन करवा लिया जाता। मोहम्मद हारिस अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपन करते और फ़खर जो है वो डाउन दी ऑर्डर आके खेले। बिल्कुल ठीक। नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स जब आप बात करते हैं, हैं। जब आपने ये बातें हम जब करते हैं तो
ये शाहिद बैठा है या यूसुफ बैठा है, ये दोनों माशाल्लाह पाकिस्तान से इतना खेले हैं। शाहिद ने 100 कैसे किया था, ये तो लेग स्पिनर किया था। बिल्कुल। नेट में उन्होंने देखा कि इसको छक्के चौके मारने आते हैं, उन्होंने चांस ले लिया। Yes. चांस से क्या हुआ, पाकिस्तान को एक प्लेयर मिल गया, बिल्कुल। एक ऐसा प्लेयर जो जाके ऊपर से जाके खुला खेल सकता है। भाई ये शायद पूरी जिंदगी ओपन तो नहीं खेला, कभी 5वें 6ठे नंबर पे भी खेला है, 7वें नंबर पे भी खेला है, फ्लोट करता रहा पाकिस्तान शायद को। यूसुफ को आप पूछ लें, यूसुफ का नंबर अगले 50 ओवर टेस्ट मैचों में खेलता था, यूसुफ का नंबर काफी दफा फ्लोट किया जब तक ये कंसिस्टेंसी नहीं आई। ये होता है कि आपने उस वक्त देखना है कि बंदे को तो खिलाना पड़ गया, बिल्कुल। बेंच पे कोई नहीं बैठा, ओपन से उसका नया बॉल नहीं खेला जा रहा है, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा, बड़ा प्लेयर है, मैच जिताए हुए उसने, उसकी एवरेज अच्छी है। आपने उसको कहना यार आप 5वें नंबर पे खेल रहे हो, उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर आ रहा है, उसको आपने जाके काउंटर अटैक करना है। ठीक है, अब फखर के ऊपर से प्रेशर हट गया, अब्दुल्ला शफीक और वो गए हैं, जैसे कल शाहिद ने कहा था, हारिस जाके 2-3 जाके ओवर में टा 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 करता, अब्दुल्ला इनके वो भी प्रेशर बिल्टअप हो जाता, वो खब्बे को पहले ले आते, और खब्बे को पहले ले आके तो पहले उनको चांस लेना पड़ता, उसके ओवर भी जल्दी खत्म हो जाते। आपके मिडिल ऑर्डर वाले जो बैट्समैन है वो आके एवरेज बॉलिंग को खेलते, ना कि उनके मेन बॉलर्स को खेलते। ये छोटी छोटी चीजें। और कमिंग बैक टू एक पॉइंट जो शाहिद ने कहा, आई एग्री विद हिम, एब्सोल्युटली ही इज मेकिंग अ ह्यूज सेंस कि जी कुछ ब्लंडर जो हुए, मुझे बताएं, मुझे तो तब जरूरत है ना एज ए बॉलर या एज ए कैप्टन, मुझे तब जरूरत है जब चीजें सही नहीं है। हाँ, कल क्या हुआ, जैसे ही आखिरी मैच फंसा है, और ये मैं आपको शहीन की बताऊं, जैसी मर्जी बॉलिंग करे, जितनी मर्जी मार खाए, जो मर्जी करे, वो डाइये मार रहा होता है। एक तो उसको अभी संभालना पड़ेगा हमें, बिल्कुल, अभी उसको बिल्कुल। कप्तान को कहना पड़ेगा भाई एनर्जी लेवल तेरा बड़ा हर वक्त पीक पे है, पर वो बॉलिंग भी कर रहा है, साथ साथ वो डाइवे भी मार रहा है, डाइवे भी बिल्कुल। मार रहा है। वो तो शाहीन जब कमर के बल डाइव मारता है तो मेरी तो चीखें निकल जाती हैं कि हमारा नहीं, अब spearhead ये bowler है स्मार्ट वो। चीज है ना। Yes. ये मैं अगर कोई भी कप्तान हो, मैं उसको शाहीन देख, ठीक है तेरी एनर्जी चाहिए, तेरी एनर्जी अभी खाली 2 ओवरों में चाहिए जी। फील्डिंग में तू जान मार, उसने उठाया था ना, बिल्कुल। वो 2 ओवरों में 1 विकेट में 2 ओवर ले गए। अच्छा हुआ क्या, जब आपकी कम बैक करते हो तो सारे आके मशवरे देने लग जाते हैं आप, तब कप्तान को जरूरत नहीं होती, तब की जरूरत नहीं होती, जिसने इतना डिलीवर करके यहाँ तक आपको लेके ये जो मिडिल ओवर्स का गैप आया था वहां जरूरत होती है।